सो ये व्हाट्सअप गाइस, फाइनली हमारा गूगल क्लाउड आर्केड का सब्सक्रिप्शन फॉर्म और आप कह सकते हो कंफर्मेशन मेल यहाँ पे आ चुका है। अब यार यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहली तो यार ये मेल आपको लेट भी आ सकता है बेस्ड अपॉन कि आपने कब खुद को रजिस्टर करा है एंड क्या रोल सारी चीज़ें हैं। सो यार उस टाइम के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आज के दिन में आपको पूरा टाइम मेल नहीं आता है तो आपको री रजिस्टर करना पड़ेगा विद न्यू ईमेल आईडी, या फिर आप पुरानी आईडी से भी कर सकते हो, पर ध्यान रखना कि सेम कोड के साथ करो। ठीक है, अब चलते हैं फॉर्म आपको कहाँ कहाँ पे आ सकता है। यार ये फॉर्म आपको आ सकता है आपके स्पैम फोल्डर में, प्रमोशन फोल्डर में, या फिर डायरेक्टली आपके इनबॉक्स फोल्डर में। 6 मिनट पहले मुझे मेल आ चुका है जहां पे लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर एनरोल्ड इन द गूगल आर्केड फैसिलिटेटेड प्रोग्राम 2026। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है और इसमें प्रोसेस बताई गई है कि कैसे आप अपने 750 क्रेडिट्स को क्लेम करोगे ऑन द गूगल क्लाउड स्किल बैच। ठीक है, बहुत इजी है, मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं तो ध्यान से समझना। सबसे पहले हमें बोला गया है कि यार कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आपको इस जर्नी में ऑनबोर्ड करवाने के लिए, यही क्लाउड के इन सारी चीज़ों के। आपको इस लिंक को इनकॉग्निटो मोड में ओपन करना है एंड मोस्टली मैं आपको रिकमेंड करूंगा इनकॉग्निटो मोड में ही करना। मैं डायरेक्टली अभी इस मोड में कर रहा हूं, लेकिन आप इनकॉग्निटो मोड में करेंगे, ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट चीज आपको करनी है कि आपने जैसे ही इस लिंक को इनकॉग्निटो मोड में ओपन करा उसके बाद आपको अपना कोड बिना किसी स्पेस के कॉपी करना है। एक्स्ट्रा स्पेस आगे पीछे कहीं पे भी नहीं आनी चाहिए एंड आपकी आईडी यहां से साइन आउट हो जानी चाहिए। यहां पे आईडी साइन इन नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। ठीक है, आपको अपना कोड पेस्ट करना है बिना आईडी साइन इन करे। आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है एंड यहां पे आपको जो है सबमिट पे क्लिक करना है। ये चीज करने पे आपका जो है कुछ इस टाइप से पेज लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपनी उस आईडी से साइन इन करना है जिसपे आपको ये मेल आया है, राइट। सो यहाँ पे मैंने अपनी आईडी से साइन इन कर लिया। अब सबसे पहली चीज, आप अपनी आईडी पे क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा आपको 9 क्रेडिट्स आज के दिन मिले होंगे। इस क्रेडिट्स पे क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये आपको आज के दिन मिले हैं 9 क्रेडिट्स 14 जुलाई को। प्रीटी कूल। अगेन बैक आना है, अब इस लैब पे क्लिक करना है। ये लैब पे मैंने क्लिक करा एंड इस लैब को आपको क्लिक करके स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे मैंने इस लैब को स्टार्ट भी कर दिया है। यहाँ पे हमारी वाली प्रोसेस भी स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे लैब स्टार्ट हो रही है। ऐसा हो सकता है कि लैब थोड़ा बहुत टाइम ले ड्यू टू ट्रैफिक, तो उतना चीज ध्यान में रखनी है। देन अपनी इस लिंक को साइड में क्लिक करके इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेना है। अब इस लैब में आपको एक स्टेप कंप्लीट करनी है तो वो आप अपने एंड पे करेंगे। ये हमसे यूजर नेम मांग रहा है तो इस साइड पे आएंगे, यूजर नेम कॉपी करेंगे, अगेन बैक आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। ना अगेन बैक आएंगे, यहां से आप अपना पासवर्ड कॉपी करेंगे, इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। अब आई अंडरस्टैंड का काफी बार ऑप्शन आता है, काफी बार नहीं आता है। नहीं आए कोई इशू की बात नहीं है, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना। एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप से लोड हो रहा है, इसे लोड हो जाने देते हैं प्रॉपरली एंड यहाँ पे आप सारी चीज़ें प्रॉपरली डन हो गई है। कूल। यहाँ पे हम अपने क्लाउड कॉन्सोल पे लॉग इन हो चुके हैं। एग्री एंड कंटिन्यू का हमारे सामने करने का ऑप्शन आएगा तो एग्री एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। या इसे लोड हो जाने दो, जब तक ये लोड हो रहा है आप बैक आ जाओ, नीचे स्क्रॉल करना स्टार्ट करो। ये सारी चीज़ें हमें स्किप करना है, ये भी स्किप करना है, ये सारी चीज़ें भी स्किप करना है। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। लैब को हमने एक्सेस कर लिया है एंड लॉगिन करना भी हमने देख लिया है क्या क्या चीज़ें दी गई है। हमें अपने सीधे टास्क पे फोकस करना है। ठीक है, वो टास्क है सबसे पहले तो ये हमें आई एम्स रूल प्रोवाइड करना है। तो इस आईडी को आप कॉपी करेंगे, आपकी आईडी डिफरेंट होगी, मेरी डिफरेंट होगी, तो कॉपी करेंगे। अब इस साइड पे आना एंड यहाँ पे आके इस पे एग्री करने का भी काफ़ी बार ऑप्शन आता है, काफ़ी बार नहीं आता है। नहीं है कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, ये हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मुझे आई एम का ऑप्शन दिख रहा है, अगर आपको ना दिखे तो इधर 3 लाइन पे क्लिक करोगे तो दिख जाएगा। यहाँ पे आई एम पे अपना माउस लेके जाना एंड यहाँ पे आई एम पे क्लिक करना। बहुत ध्यान से जो मैं कर रहा हूँ वो आप फॉलो करेंगे तो आपकी भी लैब कंप्लीट हो जाएगी, राइट। यहाँ पे जो है एक चीज़ और देख लेना कि आपकी लैब कितने टाइम से स्टार्ट हुई है। काफ़ी लोगों की 45 से भी हो सकती है, काफ़ी लोगों की उससे कम में भी हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे मेरी लैब जो है शायद स्टार्ट हुई है अराउंड 1 घंटा 5 मिनट के आसपास से। ठीक है, मतलब 6 मिनट के आसपास मैं मान लेता हूँ। यहाँ पे मैंने टाइम देख लिया। ऐसा क्यों, मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, आप भी अपना टाइम नोट कर लेना कहीं पर। यहाँ पे जो है हमने ये लोड कर लिया। ग्रांट एक्सेस पे क्लिक करेंगे। ग्रांट एक्सेस पे क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड साइड में कहीं पे वाइट स्पेस पे क्लिक कर देंगे। ओके, अब अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करने में जाना है, हमें व्यूअर का रोल इसे असाइन कर देना है तो मैं इसे कॉपी कर लूँगा। इस साइड पे आएंगे, रोल पे क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे इधर, तो यहाँ पे व्यूअर का रोल दिख रहा होगा आपको एंड यहाँ पे 2 मिनट वेट करना, उसको लोड हो जाने देना एंड या इसे लोड होके आपको ये ऑप्शन दिखाएगा, इसको सिलेक्ट कर लेना। दैट्स इट, व्यूअर का रोल आ गया। सेव पे क्लिक कर देंगे।
आपकी पॉलिसी अपडेट हो गई है, बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे। सो आपका जो टास्क है कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 1 मिनट लेगा ये अपडेट होने में, रिफ्लेक्ट होने में। सो यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीट हो गई है। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं, कोई और टास्क है क्या, तो हमें डायलॉग फ्लो एपीआई अनेबल करना है। तो डायलॉग फ्लो के लिए इस नेम को कॉपी कर लेना आप। कॉपी करने के बाद अगेन आपको आ जाना है इस साइड पे एंड सर्च बार पे आप इसे पेस्ट कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पे डायलॉग फ्लो एपीआई का ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे हम अपनी एपीआई को अनेबल करेंगे, तो अनेबल करने के लिए यहाँ पे हमें इसे लोड हो जाने देना है। सो या एंड यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं, इधर ऑलरेडी अनेबल हो, इधर मैनेज हो। अनेबल का ऑप्शन आएगा तो अनेबल पे क्लिक करना, जिनका मैनेज का ऑप्शन आ रहा है वो मैनेज पे क्लिक करके ऊपर आपको एक डिसेबल का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना, देन अगेन सर्च करना डायलॉग फ्लो एपीआई एंड अगेन आपको अनेबल का ऑप्शन दिखेगा, उस पर अनेबल करना अगर मैनेज का ऑप्शन हो तो। ओके, सो यहाँ पे जो है हमारा एपीआई जो है अनेबल हो गया है। इधर आएंगे, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, आपका जो टास्क है कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगेन रिफ्लेक्ट होने में कभी कभार ऐसा होता है कि 1-2 मिनट ले सकता है, तो 3-4 बार क्लिक करना, आपको मिल जाएगा टिक। यहाँ पे आपकी लैब कंप्लीट हो गई है। लेकिन आपको लैब पे एंड लैब क्लिक अभी नहीं करना है। क्यों? तो यहाँ पे अगेन आना है हमें मेल पे एंड आगे की प्रोसेस समझनी है। यहाँ पे हमें ये सारी चीजें करने के बाद, ठीक है, 9 क्रेडिट्स मिल जाने के बाद, हमें स्कोर 100 मिल जाने के बाद हम क्लिक कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन आप इस लैब में मिनिमम 5 मिनट बिताइए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 मिनट मेरे ऑलरेडी, मतलब मेरे 6 पे स्टार्ट हुआ था, मैं इसको जो है ऑफ कर दूंगा जब ये 1-0 पे आ जाएगा, ठीक है, 1-0 मतलब अराउंड 59 वाली लाइन में आ जाएगा, ठीक है, तब मैं इसे ऑफ कर दूंगा। तो उसके लिए आपको वेट करना है एंड उसके बाद ही आप लैब को एंड करेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे क्रेडिट्स मिलने में प्रॉब्लम आ सकती है। तब तक हम मेल को आगे और चेक कर लेते हैं। सो अगर आपकी ये सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद भी अगर आपको क्रेडिट्स नहीं मिलते हैं, सो यार आपको जो है सबसे पहले तो कुछ मिनट वेट करना पड़ सकता है। कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि 20-30 मिनट वेट करना पड़ जाता है लैब कंप्लीट करने के बाद भी, ठीक है, आपको क्रेडिट्स नहीं मिलते। और स्टिल आपको अगर उसके बाद भी इशू फेस हो रहा है तो आप जो है अपने फैसिलिटेटर से पूछ सकते हो, या फिर आप इनके आगे टीम को भी मेल कर सकते हो रिगार्डिंग द फॉलोइंग इशू। उसके बाद अगर आप नीचे देखोगे तो आप अपने फैसिलिटेटर्स के नाम को देख पाओगे एंड उसके नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट आईडीज है जो आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो। कुछ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आपको गियर बैच अर्न करना है और ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है अगर आप आर्केड फैसिलिटेटर में पार्टिसिपेट कर रहे हो। भैया क्लेम कैसे होगा, उसके लिए वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अभी इसके पहले अपलोड हो गई है, तो वो आप जाकर देख लेना, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप आर्केड में पार्टिसिपेट कर रहे हो, मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो होगी, वो देख के आपको वाला बैच मिल जाएगा। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोज, सिलेबस ऑफ द प्रोग्राम, हाउ टू अर्न आर्केड प्राइज एंड ऑल, एंड उसके बाद सितंबर के अंदर क्या है, गियर बैच कैसे अर्न करना है, सारी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें हमने अपने बीटे के चैनल पे अगर आप आके चेकआउट करोगे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में बताइए, ठीक है। प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप आके देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा व्हाट नेक्स्ट वाली प्लेलिस्ट, इसको प्लीज फुल्ली एक्सप्लोर कर लेना। इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको जानना जरूरी है एंड करना है आपको अभी के अभी, ठीक है, करना है। देखो ये अभी मैंने एक 8 मिनट पहले वीडियो अपलोड करी, हाउ टू अर्न दैट आर्केड गियर बैच, तो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलते हैं अपने इस वाले मेन पॉइंट पे एंड चेक करते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरी लैब बस कंप्लीट होने आ गई है। मैं यहाँ से भी वेरीफाई कर सकता हूँ कि अभी मुझे यहाँ पे अर्न नहीं हुआ है, बट स्टिल हमें एंड लैब करने के बाद ही वो चीज़ दिखेगी। सो उससे पहले हम अजम्पशन नहीं लगा सकते। सो यहाँ पे हमें वेट करना है बस थोड़ा सा और मिनट एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, सो यहाँ पे मेरा टाइम आ चुका है 59 पे। नॉर्मली एंड लैब पे क्लिक करूंगा, 5 मिनट मुझे इस लैब पे हो चुके हैं। एंड लैब पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे आप जो भी कमेंट देना चाहो दे सकते हो एंड यहाँ पे 5 स्टार सेलेक्ट कर देना एंड सबमिट पे क्लिक कर देना। यहाँ से अगेन होम पेज पे बैक आना। ओके, होम पेज पे बैक आने के बाद आप अपने डैशबोर्ड पे लैंड कर जाओगे। सो अब आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना एंड यहाँ पे इस वाले पेज पे आना, क्रेडिट वाले पेज पे। अभी भी 9 दिखा रहा है, ध्यान से देखना, बट अब आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है अपनी आईडी पे। ये मैंने रिफ्रेश करा है एंड अगेन 2-3 मिनट आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि वो लेता है कभी कभी 2-3 मिनट रिफ्लेक्ट होने में। सो ये देख सकते हो 750 क्रेडिट्स मुझे आ चुके हैं आज के टाइम पे एंड अब आप मेरी प्रोफाइल पे जाके देखोगे सो यहाँ पे 759 क्रेडिट्स आ चुके हैं। सो कुछ इस तरीके से आप अपने क्रेडिट को क्लेम कर सकते हो एंड सब्सक्रिप्शन को क्लेम कर सकते हो। एंड नाउ यू कैन स्टार्ट द लैब एंड इस प्लेलिस्ट को देखना जरूर भूलना मत। सी यू नेक्स्ट वीडियो।